मैं आज तुम्हें स्कूल का नियम बताने जा रहा हूँ। नियम को अच्छे ढंग से समझना है, पालन करना है। जो भी बच्चे इस नियम का अच्छे ढंग से पालन करेंगे वो रोज सफल होते जाएंगे, और जो नियम का पालन नहीं करेंगे वो रोज असफल होंगे। क्या है नियम? ये नियम है सफलता और असफलता का। तुम्हारे माँ बाप का जो सपना है उसको पूरा करने का ये नियम है। तुम्हारा जो सपना है उसको पूरा करने का ये नियम है। दुनिया में जो भी सफल हुए हैं उनका ये नियम है। दुनिया में जो भी इस नियम को माने हैं वो सफल हुए हैं। तो इस नियम को गौर से सुनना है, एक एक पॉइंट को गौर से सुनना है, तो उसका ज्ञान लेना है और उस पर अपनी आदत बनानी है, वैसी आदत बनानी है। सफल होने में आदत का सबसे बड़ा रोल है। हमारी जो आदतें हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। कम व्यक्ति भी सफल हो जाता, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सफल हो जाता है और खूबे ढेर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी असफल हो जाता है। इसमें रीजन है हमारी आदतों का। उसी को सुधारने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसी को बताना चाहता हूँ और उसी पर मैंने नियम बनाया हूँ। तो सबसे पहला नियम है, सुबह जगकर 5 बजे से पहले गुड मॉर्निंग भेजना है। जो स्कूल का फैमिली ग्रुप बना है अपने अपने क्लास में गुड मॉर्निंग भेजना होगा सुबह उठ करके 5 बजे से पहले। उसके बाद घर के बड़ों को प्रणाम तथा सलाम करके, घर के बड़ों को प्रणाम या सलाम करके, और उसके बाद नर्सरी से लेके 1 तक के बच्चों को 1 घंटा पढ़ना है सुबह में। 2 क्लास से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों को 1.5 घंटा पढ़ना है सुबह में, तथा 6 क्लास से और 10 क्लास के बच्चों को 2 घंटा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जो टारगेट मिला है उसी को पढ़ना है और उसको याद करना है। पुराना जो याद है उसको रिवीजन करना है, यही करना है सुबह में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या सजा मिलेगी वो भी सुनो। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो नर्सरी से 5 क्लास के बच्चों को 5 रुपया तथा 6 क्लास से 10 क्लास के बच्चों को 10 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे। फाइन के रूप में सुबह में गुड मॉर्निंग नहीं भेजते हैं, टाइम के अनुसार जितना टाइम बताया गया है उसके अनुसार नहीं पढ़ते हैं, तो नर्सरी से 5 क्लास के बच्चों को 5 रुपया और 6 क्लास से 10 क्लास के बच्चों को 10 रुपया फाइन के रूप में वसूले जाएंगे। छुट्टी के बाद रोकी भी जा सकती है, ठीक है, इसलिए इस नियम का पालन करना होगा। दूसरा है 30 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज करना होगा। अधिक से अधिक 30 मिनट और कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज करना होगा। सभी सुन लो कान खोल के, एक्सरसाइज करना कंपलसरी है और जरूरी भी, तो वो करना पड़ेगा। अगर कॉल करने पर पता चलता है नहीं एक्सरसाइज नहीं, उसका भी नियम बनाएंगे। आप गार्जियन को काम देंगे, इस एक्टिविटीज का मैसेज करेंगे मुझे, ठीक है। तो पता चलता है एक्सरसाइज नहीं किया तो उसको कामचोर घोषित किया जाएगा, बीमार घोषित किया जाएगा, लाचार घोषित किया जाएगा और उसको भी सजा दी जाएगी। नहीं करने पर, ऐसा नहीं अगर करते हो तो छुट्टी के बाद रोक कर 5 पेज राइटिंग लिखवाई जाएगी और 5 रुपया फाइन चार्ज किए जाएंगे। एक्सरसाइज नहीं करने पर 5 पेज राइटिंग लिखवाई जाएगी और 5 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तीसरा है पूरी साफ सफाई के साथ इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह प्रॉपर स्कूल ड्रेस में पढ़ने की सभी सामग्री के साथ सड़क पर सावधानी से चलकर समय पर ही स्कूल आना है, अन्यथा गलती के अनुसार छुट्टी के बाद रोका जा सकता है और फाइन किए जा सकते हैं। घर से कैसे चलना है? प्रॉपर ड्रेस में चलना है। सामान चेक कर लेना है कि कोई कॉपी नहीं न छूट रहा है, कोई किताब नहीं न छूट रहा है, होमवर्क जो बनाया है वो नहीं न छूट रहा है, वो चेक करके प्रॉपर ढंग से अपने आप को पूरा फुल फिल करके और तब स्कूल आना है। और सही ढंग से सावधानी पूर्वक आना है। रास्ते में साइकिल को सही ढंग से चलाते हुए, पैदल सही ढंग से चलते हुए रास्ते में आना है और सही समय से आना है। नोट करते जाओ दिमाग में। स्कूल वैन से आने वाले बच्चे समय से तैयार रहेंगे, अन्यथा वैन छोड़ के चली आएगी। वैन तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, तुमको वैन का इंतजार करना होगा। वैन जाएगी, तुम्हारे जहाँ भी खड़ी होती वहाँ खड़ी होगी, तुमको आके बैठ जाना।
बैठने भर का समय मिलेगा। हाँ, गाड़ी रुकने के बाद गेट खोलने और बैठाने की जिम्मेवारी ड्राइवर की होगी। कान खोल के सुन लो गाड़ी पर आने वाले बच्चों, गेट खोलने और बैठाने की जिम्मेवारी ड्राइवर की होगी। ड्राइवर के कहने पर भी तुमको गेट नहीं खोलना है। ड्राइवर गेट खोल के बैठाएगा, ठीक है, उतारेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तुमको सिर्फ जाके बैठना है अपनी जगह पर, इतना ध्यान रखना है। गाड़ी का गेट नहीं खोलना है तुम्हें। बोट गेट खोल के न बैठना है और ना ही उतरना है। अगर ऐसा करते हुए देख लेंगे हम कि तुम लोगों ने गेट खोल के उतरा है, तुम लोग गेट खोल के बैठ रहे हो, तो तुम पर फाइन चार्ज करेंगे। गाड़ी में शरारत करने, ड्राइवर को डिस्टर्ब करने पर सजा के साथ साथ जुर्माना भी लिया जाएगा। और गाड़ी में तुम लोग शरारत करते हो, शोरगुल करते हो या ड्राइवर को डिस्टर्ब करते हो, हाथ पैर बाहर निकालते हो, तो ड्राइवर के कहने के मुताबिक तुम सजा के हकदार होंगे और तुम्हें सजा दी जाएगी। पांचवा, वाहन से आने जाने वाले बच्चे जो पहले आ जाते हैं, जो बच्चे पहले आते हैं या छुट्टी के बाद सेकेंड ट्रिप में चले जाते हैं, वो इधर उधर बैठ के टाइम पास नहीं करेंगे। अपने क्लास में बैठकर वो टारगेट को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, एक दूसरे से सुनेंगे। टाइम पास करते हुए पकड़े जाने पर फाइन चार्ज के साथ साथ 5 पेज राइटिंग लिखने को दी जा सकती। छठा, साइकिल से आने वाले छात्र, जो बच्चे साइकिल से आते हैं, साइकिल से आने वाले छात्र अच्छी तरह से साइकिल चलाकर समय से स्कूल आएंगे। जो एड़ा तिरछा इधर उधर साइकिल चलाते हैं, उस तरह से नहीं चलानी है साइकिल। साइकिल को एक सभ्य इंसान की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह साइकिल को अच्छे ढंग से चला करके स्कूल आना होगा। तथा साइकिल को एक दूसरे से सटाकर व्यवस्थित ढंग से रखेंगे। इधर उधर साइकिल नहीं लगाना है, साइकिल को एक दूसरे से सटाकर सही ढंग से रखना है। गेट के सामने साइकिल नहीं लगाएंगे। ये गेट को जो है, इसके सामने साइकिल नहीं खड़ी करनी है। अगर ऐसा करते हैं तो 5 रुपये फाइन चार्ज किए जाएंगे और छुट्टी के बाद 30 मिनट रोके जाएंगे। 7 नंबर, 7वां नियम, पैदल या साइकिल से आने वाले बच्चे प्रेयर से मात्र 10 मिनट पहले आएंगे। साइकिल या पैदल आने वाले बच्चे जो पहले आ जाते हैं, वो पहले नहीं आना है उनको। प्रेयर से 10 या 15 मिनट पहले आए, उससे पहले नहीं आना है स्कूल। घर पर रहना है, घर पर पढ़ाई करके आना है। प्रेयर में समय से अच्छे ढंग से लाइन में लगकर प्रेयर करना होगा। जो प्रेयर करनी है अच्छे ढंग से लाइन लग करके करनी है। जैसे तैसे लाइन को सीधा टेढ़ा वड़ा करके नहीं करना है। प्रेयर सीधी लाइन में होनी चाहिए। प्रेयर में इधर उधर देखने और बात करने की मनाही होगी। प्रेयर टाइम में इधर उधर देखना भी नहीं है और ना ही एक दूसरे से कोई भी किसी तरह का एक शब्द भी बात करना है। प्रेयर में प्रेयर को सही ढंग से करना होगा। जो प्रेयर कराए जाते हैं उसको सही ढंग से करना है। अगर गलती पाई जाती है तो अलग से निकाल कर दोबारा परेड कराए जाएंगे। उन बच्चों का दोबारा परेड होगा ऊपर में 1 घंटे का। जिनका परेड में गलती होगा, परेड टाइम में गलती होगा, सही ढंग से खड़ा नहीं होंगे, उनको 1 घंटा के लिए अलग से परेड कराए जाएंगे। प्रेयर में खड़ा होना सिखाया जाएगा। प्रेयर के बाद सभी छात्र अपने क्लास में जाएंगे। कोई भी छात्र ऊपर या ऑफिस में नहीं आएंगे। प्रेयर होने के बाद अपने क्लास में जाना है, अन्यथा फाइन के साथ सजा भी हो सकती है। प्रेयर के बाद सीधे क्लास, ठीक है। 10 नंबर नियम, अटेंडेंस बनाते समय सभी बच्चे क्लास में ही मौजूद रहेंगे। जब अटेंडेंस बनाई जाएगी तो सभी बच्चे क्लास में ही मौजूद रहेंगे। अगर छुट्टी लेनी हो तो उसी दिन, अगर तुमको छुट्टी लेनी है उसी दिन 7 बजे से पहले अपने क्लास के ग्रुप में मैसेज भेजने होंगे। जिनको भी छुट्टी लेनी है तभी मान्य होगी जब वो जिस दिन छुट्टी लेनी है उस दिन 7 बजे से पहले अपने क्लास के ग्रुप में मैसेज डालेंगे कि मुझे आज छुट्टी चाहिए, ठीक है। और स्कूल आने पर एप्लीकेशन देना अनिवार्य होगा। और दूसरे दिन स्कूल आते हो, छुट्टी के बाद स्कूल आते हो तो घर से एप्लीकेशन लिख करके और माता पिता से सिग्नेचर करा करके ला के जमा करना होगा, तभी वो छुट्टी मान्य होगी। अन्यथा फाइन और सजा मिल सकती है। 11 नंबर, बहुत जरूरी होने पर टीचर की अनुमति से
परमिशन कार्ड पहनकर क्लास से बाहर निकलना होगा। बहुत सारे बच्चे प्रत्येक घंटे में 2 घंटे पर निकलते हैं, वो नहीं चलेगा। एक दिन में एक बच्चे को एक ही बार छुट्टी लेनी होगी, वो भी बहुत जरूरी होने पर फ्रेश होने जाने के लिए। पानी पीने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, तुमको बोतल रखना पड़ेगा, पानी बोतल रखना पड़ेगा सबको, ये जान लो। आगे इस पर बात करें, यानी अधिक से अधिक छुट्टी नहीं लेनी है। छुट्टी ले करके परमिशन कार्ड पहन के टीचर से पूछ के तभी जाना, और एक बार में एक ही बच्चे जाएंगे। क्लास में बिल्कुल शांत बैठना होगा। क्लास में बैठने का नियम है कि बिल्कुल शांत बैठना होगा। वैसे बैठना होगा जैसे बगुला तालाब में बैठता है मछली पकड़ने के लिए। हजारों बगुला अगर बैठ जाए तालाब में तो कोई किसी को देखेगा भी नहीं। बगुला में इतना डिसिप्लिन होता है, वैसे ही तुम में भी डिसिप्लिन होना चाहिए कि क्लास में शांत बैठना, ठीक है। बिना टीचर की अनुमति लिए एक शब्द भी बोलने की अनुमति नहीं होगी। अगर तुम्हें कुछ बोलना है, बोलने की आवश्यकता है, जरूरी लग रहा है, टीचर से अनुमति लेना पड़ेगा कि सर मुझे बोलने की अनुमति दी जाए, और सभी शिक्षक भी सुन लें। बिना आप लोग की अनुमति का कोई बात करते हुए पकड़ा जाता है, उसे मेरे पास लेकर के आना है। पढ़ाई छोड़ के सबसे पहले मेरे पास लेके आना है। पढ़ाई बंद कीजिए, वैसे बच्चों को पकड़िए जो पढ़ाते समय बात करते। तो नियम बना लेना है आज से, अगर तुमको बात करने की आवश्यकता है तो टीचर से परमिशन लेना पड़ेगा। कुछ पूछना है, शिक्षक पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने के बाद डिस्टर्ब नहीं करना है। पढ़ाने के बाद या थोड़ा पढ़ा ले, उसके बाद पूछना है, कुछ पूछना भी हो तो पढ़ते समय किताब खोले रखना है। टीचर पढ़ा रहे हो, कोई टॉपिक आया तो उसको अंडरलाइन करना है रेड पेन से या फिर व्हाइट मार्कर से, जैसे भी उसको अंडरलाइन करना है। लिख भी सकते हो, टीचर को रोक करके बोल करके कि सर इसको हमको लिखवा दीजिए। और टीचर को भी पढ़ाते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसको साथ ही साथ वाटर मार्क लगवाते चले, अंडरलाइन करवाते चले जरूरी चीजों को, ठीक है। 13वां नियम, बेंच पर आपस में थोड़ी दूरी बनाकर बैठना है। बेंच पर जो बैठते हो आपस में धक्का मुक्की करके नहीं बैठना है, बीच में गैप होना चाहिए, 2 अंगुल का 3 अंगुल का गैप होना चाहिए। साइज में बड़े बच्चे पीछे बैठेंगे, जो साइज में बड़े हैं वो बच्चे पीछे बैठेंगे छोटे बच्चों की तुलना में। क्लास में सही ढंग से बैठे हुए नहीं पाए जाने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती। क्लास में सही ढंग से सीधा बैठना है, सही ढंग से नहीं बैठोगे सजा मिल सकती, फाइन चार्ज किए जा सकते हैं। 14वां नियम, टीचर या किसी भी बड़े को क्लास में जाते ही सभी छात्र को प्रॉपर ढंग से खड़ा होना है। शिक्षक या कोई भी बड़े व्यक्ति जो तुम्हारे क्लास में आते हैं, तुम्हें अच्छे ढंग से खड़ा होना होगा, एक साथ खड़ा होना होगा, और खड़ा होकर वेलकम क्लैपिंग के साथ गुड मॉर्निंग सर बोलकर अभिवादन करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ खड़ा होना है, वेलकम क्लैपिंग करना होगा और साथ में वेलकम बोलना होगा। इतना करना होगा। प्रत्येक क्लास में प्रत्येक टीचर जाएंगे और इन सारी चीजों को कराएंगे, सिखाएंगे और तुम लोग करोगे। और उनके बैठने का आदेश देने पर ही बैठना होगा। जब तक टीचर बोले नहीं कि बैठ जाओ सिट डाउन, तब तक बैठना भी नहीं। शिक्षक आदेश दे तभी बैठना है। 15वां नियम, टीचर से बहस करना। टीचर से बहस करना, जबान लड़ाना, उनकी बातों को की अवहेलना करना या उनके बारे में गलत कहना मान्य नहीं होगा। शिक्षक से बहस करना, उनसे लड़ना, उनकी अवहेलना करना, उनके बारे में गलत बोलना मान्य नहीं होगा। कान खोल के सुन लो, अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो गार्जियन को बुलाया जाएगा और गार्जियन को बुला करके उनसे साफ साफ शब्दों में कहा जाएगा कि आपका बच्चा शिक्षक का अपमान करता है, उनकी अवहेलना करता है, उनकी बातों को सुनता नहीं है, उनका अपमान करता है। ऐसे बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे, आप कहीं और लेके जाइए। गार्जियन को बुला करके इतना बात हम लोग कहेंगे। और वैसे बच्चों को सही में नहीं पढ़ाएंगे, सही में नहीं पढ़ाएंगे। वैसे बच्चे को पढ़ने का हक नहीं है जो अपने शिक्षक का अपमान करता हो, अपने शिक्षक की अवहेलना करता हो। वैसे बच्चों का पढ़ने का हक नहीं है। टीचर से पढ़ाई संबंधी ही बातें करनी है। शिक्षक से अगर बात भी करनी है
तो सिर्फ पढ़ाई संबंधी ही बातचीत करनी है, इसके अलावा और कुछ बात नहीं करनी। ऐसी बात करनी है जिससे कि तुमको ज्ञान मिले, वैसी बात नहीं करनी है जो आलतू फालतू की चीजें हो। ठीक है, बिना काम का बकवास नहीं करना है, बकवास की बातें नहीं होनी चाहिए और ना ही शिक्षक ऐसा करेंगे। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है, अपने जबान पर लगाम लगाना है। साफ साफ शब्दों में सुन लो, बकवास नहीं करनी है, अपने जबान पर लगाम लगा कर रखना है पढ़ते समय। 17वां नियम, अगर किसी टीचर या स्कूल स्टाफ से कोई दिक्कत होती है, अगर किन्हीं बच्चों को किसी टीचर से कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है, पढ़ाई संबंधी, व्यवहार संबंधी, तो वो क्या करेंगे, उनका काम क्या होगा, जिनको इस तरह की दिक्कत महसूस होती होंगी, दिक्कत महसूस हो, चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, यानी कि मैं भी क्यों ना हो, मेरे साथ भी अगर तुमको दिक्कत है तो इसकी सूचना अपने अनुसार जो टीचर से कहने में कोई दिक्कत न हो उनसे कहने होंगे। अगर तुमको कोई दिक्कत है, मुझसे ही दिक्कत है, मुझसे नहीं कह सकते हो, लेकिन जो टीचर तुमको लगते हैं कि इनसे मैं कह सकता हूँ, उनसे उस बात को कह करके कहना है, पहला चीज। दूसरा, अब वो टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी समस्या को स्कूल प्रशासन से बात करके उसकी समस्या को सॉर्ट आउट करें, वो टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर टीचर नहीं सुनते हैं तब स्कूल प्रशासन से तुमको डायरेक्ट कहना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो अपने गार्जियन को बुला कर लाना है, उससे पहले गार्जियन को बुला कर नहीं लाना। गार्जियन को अंतिम परिस्थिति में बुला करके लेके आना है, पहले स्कूल की समस्या को स्कूल में ही सॉल्व करना है, ये जान लो। किसी भी विषय की पढ़ाई हो तो सभी की किताबें खुली होनी चाहिए। किसी विषय की भी किताबें पढ़ाई जाती हो तो किताबें बैग पर खुली होनी चाहिए। ये नहीं कि शिक्षक पढ़ा रहे हो किताबें बैग में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दंड दिया जा सकता है। ऐसा अगर करते हो, शिक्षक पढ़ा रहे हो, तुम्हारी किताबें बंद है तो दंड के अधिक भागी बनोगे। तो 19वां नियम, क्लास में शांति पूर्वक बैठकर टीचर जो पढ़ा रहे हो उन्हें सुनना होगा। क्लास में बिल्कुल शांति होनी चाहिए। शिक्षक अगर पढ़ा रहे हो, बीच बीच में जो बातें जीके टाइप की होगी उसे वाटर मार्क से चिन्हित करना होगा या नोटबुक में लिखना होगा। पढ़ाई का सिस्टम ये होगा कि सिर्फ टीचर पढ़ाते नहीं जाए, पढ़ाते बीच में रुक के अगर कोई टॉपिक है तो उसे वाटर मार्क सभी को रखना पड़ेगा, नहीं तो पेन से अंडरलाइन करने होंगे किताब में, और नहीं तो उसको लिखने होंगे पढ़ते समय। शिक्षक से भी मेरा अनुरोध है, पढ़ाते समय आप किताब में अंडरलाइन कराना ना भूलें। जो भी पढ़ाए, कोई चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कि अंडरलाइन करवाई जा सकती है, पूरा किताब अंडरलाइन कराया जा सकता है, इतना उसमें नॉलेज की चीजें होती है। लेकिन हम लोग पढ़ाते जाते हैं और उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं और पूछने पर पता चलता है विद्यार्थी को क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए उसको अंडरलाइन करवाए और उसको बोल भी दे कि जीके की कॉपी में इसको लिख लेना, याद कर लेना, उस पर अंडरलाइन कराई हुई चीजों को टेस्ट भी ले, परीक्षा भी दिलवाए, परीक्षा में भी उसको शामिल करें। 21वां नियम, क्लास के अंदर पेंसिल छीलने, क्लास के अंदर पेंसिल छीलने, कागज फाड़ने, कुछ भी खाने या इधर उधर कुछ भी लिखने की सख्त मनाही होगी। क्लास को गंदा नहीं करना है, अपने क्लास की सफाई रखनी है। पेंसिल भी अगर पेंसिल घर से छील के आओ, यहाँ अगर छीलना है तो डस्टबिन है, यहाँ पर आकर के छुट्टी मांग के आकर के डस्टबिन में पेंसिल को छीलना। कॉपी किताब नहीं फाड़ने हैं, पेज नहीं फाड़ने हैं, पेज फाड़ के इधर उधर नहीं करना है, इधर उधर नहीं फेंकना, ठीक है। और क्लास चलते पीरियड में मुंह नहीं चलाना है, यानी कि खाना नहीं है, कुछ भी नहीं खाना है, ना ही खाने वाली चीजों को बाहर निकालना है, किसी को दिखाना है। पूरे क्लास के कैंपस में कभी नहीं खाना है, आज से कसम खा लो। पूरे क्लास के अंदर में नहीं खाने की कसम खा लो, खाते हुए पकड़े जाते हो सजा देंगे। लिखना भी नहीं है, इधर उधर बेंच पर, दीवार पर, हाथ पर, मुंह पर, नाक पर जो लिखते हो ना, वो भी नहीं लिखना है, इधर उधर लिखना भी नहीं। 22वां नियम, किसी भी जगह कोई भी छात्र किसी भी छात्र को टच या परेशान नहीं करे, चाहे स्कूल के नीचे हो, चाहे स्कूल के ऊपर हो, या स्कूल के कैंपस में हो, या फिर रास्ते में हो,
कहीं भी कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को न टच करेगा न परेशान करेगा। एक दूसरे को टच नहीं करना, आदत बना लो। स्कूल में अकेला आए हैं, अकेला पढ़ेंगे, अकेला जाएंगे। उसी बगुले की तरह से जो अकेले रहता है, अकेले मछली पकड़ता है, अकेले तालाब में बैठता है, किसी से मतलब नहीं रखता है, वैसे ही तुम्हें भी किसी से किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए टच नहीं करना है। जो कंधा पर ऐसे ऐसे हाथ रख करके एक दूसरे को परेशान करते हो, एक दूसरे खींच के परेशान करते हो, इन सारी चीजों को नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, आलतू फालतू चीजें नहीं बोलनी है, उसके दिल को दुखाना नहीं है, उसको अपमानित नहीं करना है। सब मिलजुल कर रहेंगे, मिलजुल के रहना है और एक दूसरे का सहयोग और सम्मान करना है। एक दूसरे का पढ़ाई में सहयोग करना है और एक दूसरे का सम्मान करना है, अपमान नहीं करना है। क्या करना है जी? एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, ये आदत होनी चाहिए। 23वां नियम, लंच बॉक्स और पानी बोतल सभी को लाना अनिवार्य है। सभी बच्चों को, चाहे वो नर्सरी क्लास का हो या फिर 10 क्लास का हो, सभी बच्चों को लंच बॉक्स लाना अनिवार्य है और पानी बोतल भी लाना अनिवार्य, कंपल्सरी कर दिए गए हैं। ठीक है, चेक किए जाएंगे और जिनके पास लंच बॉक्स होगा उन्हीं को लंच में छुट्टी करी जाएगी, जिनके पास नहीं होगा उनकी छुट्टी, लंच की छुट्टी कैंसिल। ध्यान में रखना है इन सारी चीजों। 24वां नियम, लंच के वक्त इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी है। जब लंच होता है तो तुम लोग भागते हो, वैसे भागना नहीं है। सलीका से लंच बॉक्स और बोतल लेके बाहर निकलना है, लाइन से ऊपर जाके सलीका से लंच करना है। उसके बाद एक अच्छे ढंग से, प्रॉपर ढंग से लंच करने के बाद लंच बॉक्स को साफ करके तब लाके अपने क्लास में बैठना है। लंच बॉक्स को बैग में रखना, ये नहीं कि बिना लंच किए निकल गए, लंच लाए और घर पर लौटा के लेके चले गए, लंच को गंदा ही घर लेके चले गए, लंच को लेकर इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं, लंच खाते समय पूरा मुर्गी के जैसा छीट दिए, ये सब नहीं चलेगा, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। लंच भी करना है तो एक अच्छे विद्यार्थी की तरह तुम्हारे लंच करने से पता चल जाएगा कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है। ठीक है, छुट्टी के समय वाहन से आने वाले बच्चे गेट के अंदर ही लाइन लगेंगे। छुट्टी के समय जो वाहन गाड़ी से आने वाले बच्चों को निकाला जाता है तो दौड़ के भाग के नहीं निकलेंगे, वो लाइन से निकलेंगे और गेट से अंदर ही लाइन लगे रहेंगे और शिक्षक निकल के जाएंगे। उसके बाद जिधर जिनको बैठाना होगा टीचर और ड्राइवर मिल करके बच्चों को गाड़ी पर बैठाएंगे। तुम्हें खुद गाड़ी पर नहीं बैठना होगा, भाग के जाके अगर गेट खोल के बैठ गए तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। शिक्षक के देख रेख में गाड़ी पर बैठना है, ड्राइवर के देख रेख में गाड़ी से उतरना है, क्लास में सही ढंग से आना है, बैठना है। पैदल और साइकिल से आने वाले बच्चे भी लाइन से निकल कर अपने बाएं साइड से सावधानी पूर्वक सीधे घर जाएं। जो पैदल या साइकिल से भी आते हैं वो भी लाइन से ही निकलेंगे। ठीक है, और सड़क पर अपने बाएं तरफ चलते हुए घर को जाएंगे, सीधे घर जाएंगे। इसका मतलब कि इधर उधर नहीं जाना, डायरेक्ट घर जाना है। रास्ता में कोई दादा मामा फूफा चाचा काका नाना कोई भी मिले और बोले कि चलो यहाँ से घूम के आते हैं, किसी चीज का भी लालच दे, चलो हम तुमको ये खिलाएंगे, तुमको वो खिलाएंगे, किसी की बात नहीं सुननी है। डायरेक्ट घर का रास्ता देखना है और घर जाना है। जहाँ से सावधानी हटी दुर्घटना घटेगी। सुन रहे हो? सावधानी हटी, मैंने बोला रे दुर्घटना घटी। तो आते जाते समय इन बातों का ध्यान रखना है। सभी बच्चे घर पर पहुंचकर सबसे पहले अपने सभी चीजों को सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। घर पर जाकर के तुम लोग जो ड्रेस खोल के इधर फेंकता है उधर फेंकता है या फिर बिना खोले
पूरा गांव घुमाता है, वो सब नहीं करना। ड्रेस और अपने पढ़ाई के सामान की इज्जत करनी है, उनको सुरक्षित जगह पर रखना है। ड्रेस खोलकर फॉर्मल ड्रेस पहनकर कुछ देर रेस्ट करने हैं। ये नहीं कि स्कूल का बैग पटका ड्रेस बिना खोले भाग गया खेलने के लिए, ऐसा नहीं करना। जाना है, आराम से ड्रेस खोलना है, दूसरा ड्रेस पहनना है, हाथ पैर धोना है, थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ा रेस्ट करना है, आराम करना है, उसके बाद फिर खेलने निकलना है। 28वां नियम, 6 बजे तक मनोरंजन के रूप में आउटडोर या इंडोर गेम खेलने हो। यानी कि 6 बजे स्कूल से जाने के बाद जितना भी समय मिलता है 6 बजे तक खेलना है। 6 बजे तक कौन सा खेल? आउटडोर या इंडोर गेम, वो भी जिसके गेम्स होते हो वैसा खेल खेलना है, जिसका गेम होता हो, यानी कि जिससे खेलने से प्राइज मिलता हो, वैसा गेम खेलना। फुटबॉल, क्रिकेट, चेस ये सब गेम है, बैडमिंटन ये सब गेम है, इसकी प्रतियोगिता होती है, तो उसी टाइप का गेम खेलना है। अब ये नहीं कि हमने कहा मनोरंजन के लिए गेम खेलना है तो गए गोली खेलने लगे, ताश खेलने लगे, पैसा खेलने लगे, गिल्ली डंडा खेलने लगे, चपैता खेलने लगे, माचिस खेलने लगे, लूडो खेलने लगे। ये सब गेम नहीं खेलने। कोई गेम ऐसा भी गेम खेलना है जिससे कि तुम उसमें अच्छा कर सको, ऐसा गेम खेलना। चलो 6 बजे से 7:45 तक, 6 बजे गेम खेलने के आने के बाद 6 बजे से पढ़ने बैठ जाना, और 6 बजे से 7:45 तक स्कूल के द्वारा जो भी होमवर्क मिले होंगे 6 बजे से 7:45 तक उसको बना लेना। कितना बजे से कितना बजे तक? 7:45 तक होमवर्क बना लेने। 8 बजे से ऑनलाइन क्लास अनिवार्य रूप से ज्वाइन करने होंगे, और 8 बजे से सभी को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना होगा अनिवार्य रूप। अगर नहीं करते हैं सजा मिलेगी, फाइन होगा। जो भी तुम्हें सुधारने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना होगा। 9 बजे खाना खाने के बाद 9 बजे खाना खाने के बाद अपने बड़ों के साथ बैठकर उनकी सेवा करनी होगी। 9 बजे खाना खाने के बाद उनके साथ बैठकर, नहीं बैठता है तो जबरदस्ती बैठाकर उनका सेवा करना होगा। जबरदस्ती बैठा के सेवा करना होगा। कान खोल के सुन लो, वो नहीं बैठेंगे, उनको तुमसे सेवा कराने में लाज लज्जा आएगी, इसलिए उनको बैठाकर सेवा करना होगा और उनके अनुभव को लेना होगा। आज तक उन्होंने जो सीखा उनसे बातचीत करके उनके अनुभव को लेना होगा कि उनका क्या अनुभव है आज तक, हमको बताइए। तुम्हें उस तरह के प्रश्न खोजने होंगे, उनसे पूछने होंगे अनुभव को सीखने के लिए। ये काम 9:30 बजे तक चलेंगे। उसके बाद बिस्तर पर जाके लेटना है, सोना नहीं है। बिस्तर पर जाके क्या करना है जी? लेटना है। और लेट करके जो भी टारगेट तुमको मिला है, सुनो, लेट करके क्या करना है? जो भी टारगेट मिला है उसको रिकॉर्डिंग करके सुनना है आधा घंटा। 9:30 बजे के बाद 10 बजे तक आधे घंटे का अपना रिकॉर्डिंग करना है और उसको सुनना है, ताकि वो चीजें दिमाग में चली जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो इतना करना है। अब सुनो, जो बच्चा ऐसा करते हैं, जो बच्चे इन लिखी गई नियमों का पालन करते हैं, उनकी मैं लिखित गारंटी लेता हूँ कि उनको सफल होने से ईश्वर भी नहीं रोक पाएंगे। ईश्वर भी उनको सफल होने से नहीं रोक पाएंगे जो गुरु की इस आदेश का पालन करेगा। इसकी मैं गारंटी देता हूँ, और इसकी भी मैं गारंटी देता हूँ कि जो बच्चे इस नियम का, एक भी नियम का पालन अगर छोड़ दिए, इसमें से एक भी नियम को नजरअंदाज कर दिए, तो लिख के ले लेना, कभी सफल नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगा। भगवान भी आकर के सफल कराए तो तुमको सफल नहीं करा सकते हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अब तुम्हारे ऊपर है कि नियम को पालन करके सफल होते हो या नियम की अवहेलना करके
असफल होते हो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा, एक शिक्षक का ये प्रयास रहेगा कि तुम्हें सफल करना है। और इसके लिए चाहे मुझे 4 बजे जगना पड़े, चाहे तुमको साथ में लेके बैठना पड़े, चाहे तुम्हारे घर पर आना पड़े, चाहे तुम्हारे माता पिता को के साथ में बैठना पड़े, उनसे बात करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं अपने इस नियम का पालन किसी हाल में नहीं छोड़ सकता हूं। जो इस स्कूल में पढ़ेंगे उनसे मैं करवा के रहूंगा, ये जान लेना।